मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं जिसका नाम एना था और वह एक ब्यूटीफुल और पॉपुलर एक्ट्रेस थी जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। और अब एना की बॉडी को मुर्दा घर लाया गया है क्योंकि अगली सुबह उसका पोस्टमार्टम होना है। इसी बीच पाउ नाम का एक वार्ड बॉय वहां पर आता है और एना की न्यूड बॉडी की कुछ फोटोज खींच लेता है और अपने एक दोस्त इवान को भेज देता है। इसके बाद इवान अपने एक दोस्त जावी के साथ हॉस्पिटल आ जाता है एना को देखने के लिए। जैसे ही ये लोग एना की बॉडी को देखते हैं, इवान कहता है उसे एना की बॉडी के साथ कुछ गलत काम करना है क्योंकि एना एक मशहूर एक्ट्रेस थी और उसके जिंदा रहते ये लोग उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब एना इनके सामने मरी हुई पड़ी है और ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और इवान इस चांस को मिस नहीं करना चाहता है। तभी इवान पाउ से कहता है, मैं इसके साथ गलत काम करने वाला हूँ, तुम इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। और पाउ उसकी बात मान लेता है। तभी पाउ उनको बताता है उसने भी यहाँ पर एक बार 17-18 साल की मरी हुई लड़की का रेप किया था। इसके बाद इवान एना की बॉडी के साथ गलत काम करने लगता है। जब इवान अपना काम पूरा कर लेता है तब पाउ भी सोचता है उसे भी इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए और वह भी एना का रेप करने लगता है। और तभी एना जिंदा हो जाती है। ये देखकर पाउ डर जाता है और अपने दोस्तों को बुलाता है। ये देखकर ये सब घबरा जाते हैं। एना जिंदा तो हो गई थी पर अभी भी उसकी बॉडी पैरालाइज थी। तभी इवान पाउ से कहता है, हम दोनों ने इसका रेप किया है, अगर ये यहाँ से बाहर जाती है तो पुलिस को सब बता देगी और हमें जेल हो जाएगी। तभी इवान कहता है मैं अन्ना को मार देगा क्योंकि दुनिया के लिए वह पहले से ही मर चुकी है। लेकिन जावी उनको ये करने से मना करता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन इवान और पाउ जावी की बात पर एग्री नहीं करते हैं। उन्हें लगता है जावी ने एना के साथ कुछ भी नहीं किया है, इसलिए वह ऐसा कह रहा है क्योंकि अगर एना बाहर गई तो जेल इन दोनों को होगी और जावी बच जाएगा। जब जावी इनकी बात नहीं मानता है ये दोनों एना को बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक दूसरा वार्ड बॉय उस रूम को बाहर से बंद कर देता है और ये लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। तभी जावी जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। ये दोनों उसे ऐसा करने से मना करते हैं लेकिन जावी नहीं मानता है। इस पर इवान को गुस्सा आ जाता है और उसकी जावी के साथ हाथापाई हो जाती है। इवान जावी को इतना मारता है कि उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ये देखकर इवान और पाउ को अफसोस होता है कि उसने जावी को ज़्यादा ही मार दिया है। इसके बाद ये दोनों जावी और एना को मुर्दा घर के साइड वाले रूम में लेकर चले जाते हैं और पाउ जावी के खून को वहाँ से साफ करने लगता है और अपने कलीग को मैसेज करके बताता है वह मुर्दा घर में लॉक हो गया है। उसके कुछ देर बाद पाउ का कलीग वहां आकर पाउ को बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ जावी का ज़्यादा खून बह जाने के कारण मौत हो जाती है। जब पाउ उसे देखता है वह ये देखकर और ज़्यादा डर जाता है और ये दोनों ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब इन दोनों से एक मर्डर भी हो गया है। इसी बीच अना इन दोनों से कहती है तुम मुझे जाने दो, मैं इस सब के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन इवान उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है। इसके बाद ये दोनों बाहर जाकर एक प्लान बनाते हैं। इन दोनों को जेल ना हो इसलिए ये जावी की बॉडी को कहीं दूर जाकर फेंक देंगे और वापस आकर एना को मार देंगे। दूसरी तरफ एना अपने बेड से उठने की कोशिश करती है। किसी तरह वह बेड से अपने आप को नीचे गिरा लेती है और जावी की बॉडी तक पहुंचती है और उसके फ़ोन से किसी को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी इवान और पाउ वहां पर आ जाते हैं। इवान उससे पूछता है तुमने किसको कॉल किया था? एना कहती है उसने अपने डैड को कॉल किया था और उसने अपने डैड को बता दिया है कि वह जिंदा है। अना उन दोनों से कहती है जो भी तुमने मेरे साथ किया है वह मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इसलिए तुम मुझे जाने दो। ये सुनकर दोनों उसकी बात मान लेते हैं और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी जावी के मोबाइल पर अना के डैड का कॉल आता है। जैसे ही इवान उस कॉल को उठाता है उसे पता लग जाता है जब अना ने कॉल किया था उसके डैड ने वो कॉल आंसर नहीं किया था। ये सब जानकर इन दोनों को पता चल जाता है कि एना जिंदा है, इसके बारे में अभी भी कोई नहीं जानता है। और फिर से ये अना को उसी रूम में ले जाकर बांध देते हैं। इवान पाउ से कहता है तुम इस पर नज़र रखना और खुद बाहर एक बड़ा डस्टबिन ढूंढने के लिए चला जाता है जिसमें वह जावी की लाश को डालकर कहीं दूर फेंक सके। इवान के जाने के बाद पाउ वहाँ पर जावी का और ब्लड जमीन पर देखता है और वह उसे साफ करने लगता है। इसी बीच एना मौका पाकर रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी इवान आ जाता है और उसे घसीटते हुए वापस उसी रूम में ले आता है। इसके बाद इवान उसकी सांसें रोककर उसे मारने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद एना मर जाती है।
इसके बाद ये दोनों जावी की डेड बॉडी को एक डस्टबिन में डाल देते हैं और इवान उस डस्टबिन को लेकर बाहर चला जाता है कहीं दूर फेंकने के लिए। इधर पाओ उस रूम को अच्छे से अरेंज कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एना के खांसने की आवाज़ सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि एना अभी भी नहीं मरी है। तब पाओ एना से कहता है, तुम ऐसे ही मरे होने की एक्टिंग करते रहना और जब इवान यहाँ आएगा मैं उसे यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। जैसे ही इवान वहाँ पर आता है, पाओ उससे कहता है, अब हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए और ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी इवान अपने पर्स को चेक करता है, उसमें से उसका एटीएम कार्ड मिसिंग होता है। ये देखकर वह फिर से मुर्दाघर की तरफ भागता है। पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानता है। जैसे ही वह मुर्दाघर में पहुंचता है, वह अन्ना को जिंदा देखता है। ये देखकर उसे लगता है पाओ भी उसे धोखा दे रहा है और वह पाओ को गले से पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे छोड़ देता है क्योंकि वह उसका दोस्त होता है। तभी अन्ना पीछे से आकर इवान पर हमला कर देती है और उसके गले में कैंची घुसा देती है और इवान वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। पाओ ये सब देखकर डर जाता है। इसके बाद अन्ना पाओ के पास जाती है और उस पर भी कैंची से वार कर देती है और पाओ को भी मार देती है और इस तरह वह इन दोनों से अपना बदला ले लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।